नमस्कार। आप जो ये फ़ोन स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, ये है गांव चोर कारसा गांव के लोगों की तस्वीरें हैं। आज चोर कारसा गांव के स्कूली बच्चे स्कूल को अपग्रेड करने की मांग को लेकर डीसी ऑफिस में पहुंचे हैं। आपको बता दें, स्कूल 10वीं तक है और उसको 12वीं तक किए जाने की मांग की जा रही है और ये मांग लंबे समय से चल रही है। आप देख सकते हैं आज काफ़ी अधिवक्ता भी बच्चों के समर्थन में यहाँ पहुँचे हैं। हम सुनवाएंगे बच्चों का क्या कहना है, जो अभिभावक आए हैं, अधिवक्ता आए हैं, उनका क्या कहना है। पूरी की पूरी खबर हम आपको दिखाएंगे। हम चाहेंगे आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करना। सर क्या कहेंगे, आज किससे मिलने पहुंचे और क्या समस्या है? सर मेरा नाम नरेश कुमार है। हम ना सारे गांव के इकट्ठे होकर ना डीसी साहब से मिलना चाहते हैं। डीसी साहब से हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे जो बच्चियां हैं, खासकर बच्चियां, लड़के तो फिर भी काम चला लेते हैं, लड़कियां ना 10वीं के बाद ये कहते हैं कि हम तो मतलब 10वीं भी नहीं करेंगे। पूछते हैं तो क्यों नहीं करेंगे, कह रहे 10वीं के बाद हमारे पास कोई पढ़ने का साधन नहीं है। मतलब बाहर जाते हैं तो वो ना 10 से 12 किलोमीटर पड़ता है, जो हमारे पास व्हीकल की भी समस्या रहती है। तो गाँव हमारा चोर कासा गाँव है और जैसे आसपास के गांव जाते हैं तो वहाँ से 10 से 12 किलोमीटर पड़ती है। ना तो हमारे पास पर्सनल व्हीकल होता है, ना ही इतना पैसा होता है। लेबर तबका है और हमारे गांव के स्कूल के आसपास जो और स्कूल है ना, जैसे 50 बच्चे होने के बाद भी 50 होने के बाद वहाँ से 8वीं से सीधा 12वीं अपग्रेड हो चुके हैं। लेकिन हमारा 10वीं का ना 1982 से आज तक ऐसे कैसे है जी। 2018 में भी 2020 में भी हम रिक्वेस्ट कर चुके हैं, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। अब यही है कि एक बार और फिर रिक्वेस्ट से हम डीसी को विज्ञापन सौंपेंगे जी। उसके बाद है ना आगे का जी कार्रवाई फिर कुछ और प्रशासन के खिलाफ, मतलब तो बोलना अच्छा तो नहीं रहेगा, लेकिन अब करने को फिर मजबूर हो जाएंगे जी। और हमारा ना सर ऐसे है जी, जो हमारी बिल्डिंग थी, बिल्डिंग पहले से भी हमने तैयार थी, अब वो खंडर भी हो चुकी है। वेट करते करते उसको 7,23,000 में जैसे डैमेज होने के बाद उसको वो भी कर चुके हैं जी। ठीक है, तो बिल्डिंग भी पूरी थी लेकिन कोई सहारा नहीं मिला सर। वैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा नारा दिया हुआ है, लेकिन पढ़ाओ की तरफ है ना ध्यान नहीं दिया जा रहा सर। हमसे यही रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल अंधकार में है सर। स्कूलों को बंद किया जा रहा है और बंद होने का कारण ये है कि उनको समय पर अपडेट नहीं कर रहे। जहाँ डिमांडें हैं कि +2 तक स्कूल किया जाए, उनकी डिमांड पूरी नहीं हो रही, कम संख्या दिखाकर। क्योंकि जब उनकी डिमांडें पूरी नहीं होगी तो बच्चा कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल में जाएगा या शहर की तरफ जाएगा, तो गांव के स्कूल में बच्चे तब कम हो जाएंगे। उसका ये फ़ायदा उठा रही है सरकार और बच्चे कम करके सरकारी स्कूलों को बंद करने का काम कर रही है। हमारी प्रशासन से डीसी करनाल से मांग है कि गांव चोर कारसा का स्कूल जो 10वीं क्लास में से है उसको +2 तक अपग्रेड करें और जो हमारे बच्चे हैं उनको 12वीं तक की शिक्षा गाँव में ही मिले और आसपास के जो मतलब गाँव पढ़ते हैं उनके लिए भी फ़ायदा हो जाएगा कि वो चोर कारसा में आके शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि शहर वहाँ से दूर पड़ते हैं। हर शहर जो करनाल है, असंध है या निश्चिंग है, वो कम से कम 15-20 किलोमीटर वहाँ से पड़ता है। तो ये लास्ट गांव पड़ता है करनाल का। तो हमारी डिमांड है कि इस स्कूल को अपग्रेड करें ताकि बच्चों को और बच्चियों को शिक्षा प्राप्त करने में आसानी हो। 10वीं तक का स्टाफ है वो भी प्रॉपर है या वो उसमें भी प्रॉपर कमी नहीं है सर, उसमें भी 4 टीचर हैं केवल। हाँ जी, कोई मेन अध्यापक नहीं है सर वहाँ पे। तो स्कूल में शिक्षा व्यवस्था बदलनी पड़ेगी सर, प्रशासन को ध्यान देना पड़ेगा, तभी हम बच्चों को आगे तक पढ़ा पाएंगे। क्योंकि जो संस्थान है ये सिर्फ सरकार की कमी के कारण बंद हो रहे हैं। इसकी जिम्मेवार सरकार है, पर आम आदमी इसका जिम्मेवार नहीं है। वो तो बच्चों को पढ़ाना चाहता है, बच्चों को भेजना चाहता है, पर उसमें सहूलियत हो तभी तो वो बच्चों को भेजेंगे। तो प्राइवेट स्कूल को आगे लाना चाहती है सरकार? प्राइवेट को मैं तो दे रही है सरकार, प्राइवेटाइजेशन करके और सरकारी स्कूलों को बंद करने का जो काम ये सरकार कर रही है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सरकार से और बड़े प्रधानमंत्री जी से हम निवेदन करते हैं कि हमारे को सस्ती शिक्षा और हमारे घर के पास हमारे गांव में दी जाए। मैं अपने गांव की समस्या लेकर आया हूं। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार भुक्कल और मैं पेशे से अधिवक्ता हूं। मेरा गांव करनाल से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है, जो करनाल ज़िले की सीमा पर है। और मेरे गांव में जो स्कूल है 1982 में अपग्रेड हुआ था 10वीं में, और जिसकी हम +2 में अपग्रेड कराने की मांग उस समय के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल से भी करते आ रहे हैं। और हमारे पास एक कागजात भी हैं कि हम 19 और 20 में भी लगातार इसका विज्ञापन दे चुके हैं। आज मौजूदा विज्ञापन के साथ हम खड़े हैं। इस स्कूल को +2 में अपग्रेड करने से सिर्फ गांव चोर कारसा को ये लाभ नहीं होगा। जो इसके पास में उपलानी गांव है लगभग आधा किलोमीटर पे, उसकी बच्चियों को और बच्चों को भी लाभ होगा। और 2 किलोमीटर की दूरी पर गांव रुखसाना है, उसके बच्चों को भी वहां पे लाभ होगा। तो मेरी
माननीय शिक्षा मंत्री जी यही आग्रह है कि हमारे गांव के स्कूल को +2 तक अपग्रेड किया जाए और जो हमारी बच्चियां हैं वो आगे स्कूल में जाने के लिए 10 किलोमीटर का रास्ता तय करती हैं, जो कि प्रॉपर शादी में ना हो, उसके बाद भी वो अपने व्हीकल पर या किसी से लिफ्ट मांग कर ही जाती हैं और शिक्षा का अभाव होता जा रहा है। तो हम शिक्षा को बढ़ोतरी के लिए अपने गाँव में +2 तक के स्कूल को अपग्रेड कराना चाहते हैं और यही हमारी मांग है सर। क्या नाम? शैलेंद्र कुमार भुक्कल, एडवोकेट। 12वीं तक स्कूल हमारा बनाया जाए। पहले भी हम 1982 से स्कूल चल रहा है और पहले भी कई बार जो है सरकार को मांग पत्र दे चुके हैं और सरकार ने हमारी किसी प्रकार से कोई भी सुनवाई नहीं की है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारा जो स्कूल है वो तुरंत प्रभाव के साथ 12वीं तक कर दिया जाए। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance. This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.